मोदी जी आएंगे और कौन आ रहा है। सब मोदी जी क्यों आने चाहिए? काम बढ़िया कर रहा है, सब बढ़िया है। हम लोग ये चाहते हैं मोदी जी ही आए, क्योंकि हम महिलाओं के लिए इतना अच्छा किया है उन्होंने, बहुत अच्छा। राहुल गांधी क्या किए हैं और पीछे ही कर दिए हैं। जब से मोदी में आगे ही बढ़ा है देश, पीछे तो नहीं गया है। तो हम लोग तो मोदी को ही बनाएंगे। विपक्षी पार्टी जितने भी एकजुट हो जाए पर मोदी जी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि बनारस में जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, अपने संसदीय क्षेत्र में इतने बार वो आए हैं, उस हिसाब से कोई भी अन्य पार्टियां काम नहीं कर रही हैं। ये तो कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट जो उन्होंने सबमिट किया है वो रिपोर्ट कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मुद्दा बाहर से आया हुआ है, ये यहाँ का मुद्दा नहीं है। और अडानी के शेयर्स आप देख लीजिए, एक बार हिडनबर्ग का रिपोर्ट आई, उसके बाद गिरा, फिर उसके बाद वो अप होना स्टार्ट हो गया। अब तो अपर सर्किट लग गया है, तो आप इसको दोषी नहीं कर सकते। राजस्थान में बीजेपी। क्यों लग रहा है सर कि बीजेपी को राजस्थान में इस बार आना चाहिए? बीजेपी का राजस्थान में इसलिए कि डबल इंजन के सरकार होने से विकास ज़्यादा होता है। सर 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी, बिल्कुल। क्यों चाहते हैं मोदी जी आना चाहिए? मोदी जी मैं नहीं चाहता, हिंदुस्तान की 75% जनता चाहती है। मैम क्या नाम है आपका? सीमा। कहाँ से आई हैं आप? वेलकम सर। अच्छा मैम, दिल्ली से ही आई हैं। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मुझे तो पता नहीं, आइडिया नहीं है? आइडिया नहीं। चलिए आप बताइए सर, क्या नाम है? मोदी जी आएंगे और कौन आ रहा है। सर मोदी जी क्यों आने चाहिए? काम बढ़िया कर रहा है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। क्या क्या काम आपको बढ़िया लगे? सभी बढ़िया है, सब बस हिंदू मुसलमान नहीं होनी चाहिए, बाकी सब बढ़िया। सारा काम गुंडा राज सब खत्म, हर चीज़ खत्म। बस थोड़ी बेरोजगारी है, कारोबार होना चाहिए, थोड़ा काम की कमी है, बस बाकी सब बढ़िया। बाकी सब बढ़िया। सब बढ़िया। सब बढ़िया है मैम। हाँ सब और सब बढ़िया। क्यों लग रहा है आपको कि सब कुछ बढ़िया है? मैं तो सभी सही सही लगता है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनका 24 के चुनावों को लेकर क्या कहना है। हम लोग ये चाहते हैं मोदी जी ही आए, क्योंकि हम महिलाओं के लिए इतना अच्छा किया है उन्होंने, बहुत अच्छा। मैम कौन कौन से काम जो है आपको अच्छे लगे हैं जो महिलाओं के लिए किए? लेडीज़ों के लिए तो हर काम सपोर्ट में है आजकल, हर चीज़ पूछ रहे हैं, और हमें भी ऐसा लगता है कि हम अपने आप को मतलब कि अच्छा फील करते हैं बाहर निकलते हुए थोड़ा सा, इसलिए। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे। वो तो वक्त बताया, हमें दिख रहा है ना, उनको नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है। मैम दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 24 में हम मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और अरविंद केजरीवाल और मोदी होने वाला है 24। वो तो कहते ही रहते हैं, लेकिन जब होगा तो अपने आप ही मुंह बंद हो जाते हैं, अपने आप मुंह बंद हो जाएगा जब होगा तो। लेकिन हमें पता है, हम खुश हैं, हमें अच्छा लग रहा है। और आज मतलब जितने जेंट्स खड़े नहीं हैं, जितनी लेडीज उनके सपोर्ट में खड़ी हुई हैं, ये तो सबको पता है, हमें आपको सबको पता है ये बात, इसलिए। मैम क्या आपका क्या कारण है कि आप मोदी जी के समर्थन में खड़े हो और आपने इतनी जो चीज़ें हैं वो? उस परिस्थिति में जब लॉकडाउन लगा था तब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। आपने देखा भी होगा कि कितने लोग कितने परेशान थे, लेकिन हम लोगों के घर तक उन्होंने इतनी सुविधाएं पहुंचाई थी। जिन्हें नहीं मिली वो बात अलग है, लेकिन जिन्हें मिली वो तो कहनी चाहिए। हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली मोदी की वजह से, और हम चाहते हैं, हमारे सच्चे मन की बात ये है कि मोदी ही दोबारा आएंगे, और जहाँ तक हम लोगों का रहेगा हम सपोर्ट भी बराबर कर रहे हैं उनके लिए। मैम राहुल गांधी कह रहे हैं 24 में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, मोदी जी अधर्म फैला रहे हैं। ये तो चलता ही रहता है, ये तो कहते ही रहते हैं, कहेंगे नहीं तो वो बोलेंगे कैसे, उनको जाने का कैसे? वो तो चिल्ला चिल्ला के कहेंगे हमें जाने, हमें नहीं जान सकते ना। बच्चे बच्चे जानते हैं मोदी कौन है, बच्चे बच्चे जानते हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। जो मोदी कर चुका वो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हर काम किया है, कितना अच्छा, इतना अच्छा हम बता भी नहीं सकते। हर सबको पता है, पर्दे डालने की क्या बात है, सभी पर्दे डालते रहते हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है मोदी जी। ये समझ लो कि मैं बात भी कर रही हूँ, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने मतलब भाई बहन के बारे में बात कर रही हूँ, गर्व महसूस हो रहा है मुझे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम क्या नाम है आपका? मेरा निवृत्ता चौधरी। कहाँ से आई है? मैं दिल्ली। दिल्ली से आई है। मैम क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी। मैम मोदी जी क्यों बनने चाहिए? वो बहुत काम किए हैं समाज के लिए। समाज के लिए काम किया। हाँ जी। मैम आप महिला हैं और महिलाओं की हिस्सेदारी आज देश में 50% है हर चीज़ में, तो आप किस तरीके से देख रही हैं जो काम इस वर्तमान सरकार यानी कि मोदी सरकार के द्वारा किए गए? बहुत अच्छा किए हैं, अपना काम वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। नहीं। मैम और पार्टियों के लिए क्या कहेंगी, क्योंकि सारी पार्टियां एकजुट होकर मोदी जी के खिलाफ 24 में लड़ने वाली? और वो जितनी भी पार्टियां हैं सब निगलेक्ट हैं, वो साइड में रहेंगे, वो साइड में रहेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी जो है महंगाई बढ़ा रहे हैं, अधर्म फैला रहे हैं लोग। राहुल गांधी क्या किए हैं और पीछे ही कर दिए हैं। जब से मोदी में आगे ही बढ़ा है देश, पीछे तो नहीं गया है।
तो हम लोग तो मोदी को ही बनाएंगे। कहते हैं कि बीजेपी पार्टी जो है वो ठगों की पार्टी है, कांग्रेस जो है वो धर्मियों के लोगों की पार्टी है। उनको कहने दीजिए, हम लोग तो मोदी को ही बनाएंगे, मोदी ही रहे। मोदी आतंकवादियों की पार्टी है, कांग्रेस आतंकवादियों की पार्टी है। सर वो तो मोदी जी पे इल्जाम लगाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह तमाम चीजें चुनाव जीतने के लिए मोदी जी करते हैं। कोई नहीं, कहने दीजिए, पप्पू है, पप्पू कुछ भी कहेगा। तो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से छवि बदली है राहुल गांधी। कुछ नहीं बदलेगी, कुछ नहीं, वैसे ही रहेगा। पप्पू है, पप्पू ही रहेंगे वो। कह रहे हैं बीजेपी पैसा खत्म करती है हमारी छवि बिगाड़ने के लिए। अच्छा, तो वो कौन सा बढ़ा दिए, सबको करोड़पति बना दिए हैं। इतने साल तक क्या किए हैं? बेरोजगारी और बढ़ी ही है, घटी तो नहीं है। इतने साल राज किए है, देश को लूटे ही हैं। कहते हैं जब भी जितने तक सालों तक राज किया है कांग्रेस ने हमेशा देश को आगे बढ़ाया है। क्या बढ़ाया है आगे? हमने तो नहीं देखा आज तक। हमने जो भी देखा है मोदी के आने के बाद ही बढ़ा है जो भी देश बढ़ा है। कल तक हमारे साथ 2 देश भी नहीं खड़ा होता, 128 देश हमारे साथ खड़े हैं, है कि नहीं? तो वही चीज़ है, प्राउड है। ये प्राउड है। मैम क्या नाम है आपका? चलिए मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा जायसवाल, कहाँ से आई हैं आप? बनारस से। मैम बनारस से आई है, मोदी जी के गढ़ से आई हैं, संसदीय क्षेत्र है उनका। क्या कहेंगी 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी बनेंगे मैम मोदी जी क्यों बनने चाहिए? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी मैम लगातार ये कह रहे हैं मोदी जी काम नहीं कर रहे, महंगाई बढ़ा। नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। मैम क्या लग रहा है 24 में किस तरीके से समीकरण रहने वाले हैं? विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं मोदी जी के खिलाफ। विपक्षी पार्टी जितने भी एकजुट हो जाए पर मोदी जी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि बनारस में जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, अपने संसदीय क्षेत्र में इतने बार वो आए हैं, उस हिसाब से कोई भी अन्य पार्टियां काम नहीं कर रही हैं। अब देखिए बनारस में सी वे भी उन्होंने ले आए, तो रोज़गार बढ़ रहा है, तो इसलिए अब हम तो उन्हें ही वोट करेंगे और हम चाहेंगे कि वही आए। चलिए आप मोदी जी के संसदीय गढ़ से ही हैं, इस पर क्या कहेंगे जिस तरीके से मोदी जी जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ की उनकी पैदाइश है, यानी कि गुजरात की, और गुजरात से ही अडानी आते हैं। आज जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि मोदी जी जो है वो देश बेच रहे हैं अडानी के हाथ। नहीं नहीं, देखिए ये तो कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट जो उन्होंने सबमिट किया है वो रिपोर्ट कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मुद्दा बाहर से आया हुआ है, ये यहाँ का मुद्दा नहीं है। और अडानी के शेयर्स आप देख लीजिए, एक बार हिडनबर्ग का रिपोर्ट आई, उसके बाद गिरा, फिर उसके बाद वो अप होना स्टार्ट हो गया। अब तो अपर सर्किट लग गया है, तो आप इसको दोषी नहीं कर सकते इसके लिए। और विपक्ष के पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं है जो उसको पेश करके सरकार को घेर सके। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी बात नहीं करना चाहते, रिश्ता है मोदी जी का अडानी से। वहीं तमाम पार्टियां कह रही हैं पति पत्नी की तरह रिश्ता है अडानी और मोदी जी का। देखिए इस पे मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि पहले जब कोई भी पार्टी किसी भी उसके ऊपर लगाती है तो उसके पास कोई एक ठोस सबूत होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। उनके पास कोई प्रूफ नहीं। उन्होंने कहा कि वो विदेश में उनके साथ लेके गए अपने साथ, तो कब लेके गए? आपके पास कोई प्रूफ उनके साथ? तो वो कुछ है नहीं उनके पास, ये सिर्फ इधर उधर के बहानेबाजी है। तो क्या लग रहा है जो मुद्दे आज विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं इनका कितना प्रभाव जो है वो 2024 में दिखेगा? 2024 में फिर से बीजेपी आएगी और बड़े बहुमत के साथ आएगी। मोदी जी ने कहा एक तरफ मैं, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां, देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ेगा, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो वो तो मैं वही कह रहा हूँ कि 19 में जैसे आई थी वैसे 23 में आएगी। 24 में, सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से बात करते हैं कि और लोगों का क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? बलवीर, कहाँ से आए हैं? राजस्थान, जयपुर। राजस्थान से आए हैं। क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, वहाँ पे क्या माहौल लग रहा है सर? राजस्थान में बीजेपी। क्यों लग रहा है सर कि बीजेपी को राजस्थान में इस बार आना चाहिए? बीजेपी का राजस्थान में इसलिए कि डबल इंजन के सरकार होने से विकास ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, वो भी अच्छा काम कर रही है। जितनी भी जो पुरानी जो उनकी जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के अंदर जो स्कीमें थी जिन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो वो हो सकता है कि वो भी और सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाए। 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी, बिल्कुल। क्यों चाहते हैं मोदी जी आना चाहिए? मोदी जी मैं नहीं चाहता, हिंदुस्तान की 75% जनता चाहती है। राहुल गांधी कह रहे हैं जनता नाराज है मोदी जी से। वो 10% ओनली, वो सिर्फ 10% है। उन्हीं को ही राहुल गांधी जी अच्छे लगते हैं, बाकी 75%। बताइए, राहुल गांधी की पार्टी लगातार मोदी जी पर महंगाई से लेकर तमाम आरोप लगाती है। राजस्थान में क्या हाल है राजस्थान सरकार का? देखो महंगाई तो क्या है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है उसी हिसाब से दुनिया की सैलरी भी बढ़ी है। जो पहले अब जिनकी पहले सैलरी 2000 होती थी,
तो उस समय सिलेंडर स्वाभाविक है कि 200 या 300 रुपये का मिलता था। आज लोगों के मिनिमम जो सैलरी है वो 15,000 रुपये हो गई, तो आज सिलेंडर भी है तो 1,000 रुपये में मिल रहा है, तो कोई कहाँ महंगाई है? नो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लोगों से बात करते हैं कि और लोगों का क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? विनय चौबे, कहाँ से आए हैं आप? नोएडा। नोएडा से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए। सर, क्या कहेंगे 24 में कौन प्रधानमंत्री बना? जो अच्छा काम करे। सर, किस पे है भरोसा? अभी तो जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लग रहा है। क्यों लग रहा है आपको कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और रिपीट होना चाहिए? ऐसा मतलब जो उनके डिसीजंस हैं कि इवेंट्स में, जैसे कि फॉरेन पॉलिसीज़ और ये सब में, तो उनके डिसीजंस जो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहे हैं मेरे हिसाब से, इसलिए। धन्यवाद आपका। और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार, कहाँ से आए दिनेश? दिल्ली से ही हूँ। कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी मोदी जी क्यों बनने चाहिए? अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा मोदी जी बनने चाहिए, दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं मोदी जी जो हैं डर गए हैं अरविंद केजरीवाल से। ये तो राजनीति है, वो गलत है। ये राजनीति है, राजनीति में कोई नहीं पहुंच पाएगा। राजनीति का माहौल अलग होता है। विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर 24 में चुनाव लड़ेंगी मोदी जी के खिलाफ। वो तो समय बताएगा, अभी अब समय नहीं आया, अभी नहीं आया।